हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एडुवेला पॉइंट पर। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी बेल बटन दबा के सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये चीजें पहुंचनी चाहिए क्योंकि ये बहुत जरूरी है। तो हम कर रहे थे क्लास 7 का चैप्टर नंबर 4, हीट। ओके, तो अभी तक हमने सारी चीजें पढ़ी है, तो आप आई होप आपको याद हो चुके होंगे। फिर भी अगर आपको कोई डाउट लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमसे अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, उसके जवाब आपको कमेंट सेक्शन में जरूर दे दिए जाएंगे। नेक्स्ट नेक्स्ट सेशन में या डाउट सेशन में इंक्लूड करके आपको सारे आंसर्स प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। ओके, तो देखिए हम शुरू करते हैं, एक्टिविटी 4.8 से शुरू करते हैं। ठीक है, ये क्या कह रहा है कि टेक अ राउंड बीकर फ्लास्क इफ द फ्लास्क इज नॉट अवेलेबल। अगर आपको क्या लेना है, एक राउंड बॉटम फ्लास्क लेना है। अगर आपके पास फ्लास्क नहीं है तो आप एक बीकर ले सकते हैं। बीकर ऐसा कुछ एक मग टाइप होता है, ठीक है, ऐसे होता है बीकर। फिल इट 2/3 विद वाटर, इसे थोड़ा पानी डालो इसमें। ठीक है, प्लेस इट ऑन अ ट्राइपॉड, इसे ट्राइपॉड पे रखो और मेक सम अरेंजमेंट टू प्लेस द फ्लास्क इन सच अ वे दैट यू कैन हीट इट बाय प्लेसिंग अ कैंडल बिलो इट। और आपको इसको इस तरीके से रखना है कि आप नीचे जो है वो एक कैंडल रखोगे, ठीक है, और ये हीट जाएगी ऐसे ऐसे, इसकी वजह से पानी गर्म होगा, देखो। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है कि आपको वेट करना है टिल द वाटर इन द फ्लास्क इज स्टिल। प्लेस अ क्रिस्टल ऑफ द पोटेशियम परमैंगनेट एट द बॉटम ऑफ द फ्लास्क जेंटली यूजिंग अ स्ट्रॉ। आपको इसके अंदर एक क्या डालना है, एक टुकड़ा डालना है, किसका, पोटेशियम परमैंगनेट का, पोटेशियम परमैंगनेट का। ठीक है, नाउ इस पानी को हीट करना है आपने और फिर अपनी ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड करना है। ठीक है, क्या होगा, देखो, व्हेन द वाटर इज हीटेड द वाटर नियर द फ्लेम गेट हॉट। जैसे कि आप इसको, ये देखिए, ये मैंने ये बनाया था ना ऊपर, यहाँ पे जब आप इसे गर्म करेंगे, ठीक है, तो नीचे वाला पानी ज्यादा गर्म होगा, राइट, और ऊपर वाला पानी कम गर्म होगा। ये ऑब्जर्वेशन है, ये आपकी आएगी। ठीक है, हॉट वाटर क्या है, वो राइज करेगा। अभी नीचे वाला पानी गर्म हो गया और ऊपर वाला पानी ठंडा है, तो नीचे वाला पानी ऊपर आ जाएगा, राइट, और ये वाला पानी नीचे हो जाएगा। ऐसे ही फिर ये नीचे आके गर्म हो गया, ये फिर ऊपर उठेगा, ये नीचे आएगा, ये फिर ऊपर उठेगा। तो इस तरीके से क्या होगा कि जो नीचे वाला गर्म पानी है वो ऊपर उठ के ठंडे वाले नीचे ऊपर वाले पानी को नीचे कर देगा। तो इसी तरीके से पूरा प्रोसेस ऐसे चलता रहेगा, ऐसे ऐसे चलता रहेगा, और पूरा पानी जो है वो क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। The cold water from the side move towards the source of heat and this water also get hotter and rise। और ऐसे ही जो है वो पानी गर्म हो जाएगा और पूरा पानी गर्म हो जाएगा बीकर का। ठीक है, water from the side move down and this process continue till the whole water get heated। और ये पूरा जो प्रोसेस है ना, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ये पूरा प्रोसेस तक चलता रहेगा जब तक पूरा पानी गर्म नहीं हो जाता। और इस पूरे प्रोसेस में जैसे हीट ट्रांसफर हो रही है, ऊपर से नीचे पानी का ट्रांसफर हो रहा है ना, तो इस पूरे प्रोसेस को आप बोलोगे कन्वेक्शन। आई होप समझ आ गया होगा कन्वेक्शन किसे बोलेंगे। हाउ डज द हीट ट्रेवल इन एयर। अभी क्वेश्चन है ये कि जो हीट है वो कैसे ट्रेवल करती है एयर के अंदर और किस डायरेक्शन में करती है। एयर नियर द हीट सोर्स गेट हॉट एंड राइज। अब ये बात ध्यान रखना कि जहां पर भी हीट सोर्स होगा, ठीक है, मतलब जहां पर भी उसको गर्मी मिलेगी, वो वहां से क्या करेगी, राइज हो जाएगी, भाग जाएगी वहां से। ठीक है, भाग जाएगी क्योंकि इसे गर्मी बहुत जल्दी लगती है तो ये भाग जाती है। एयर फ्रॉम द साइड कम्स इनटू टेक प्लेस इन दिस वे द एयर गेट्स हीटेड। द फॉलोइंग एक्टिविटी कंफर्म दिस आइडिया। मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल देना चाहती हूँ। सर्दियों के अंदर क्या होता है, आपका एक रूम है, उसके अंदर आपने लगा रखा है हीटर, उसके अंदर आपने लगाया हीटर, ठीक है, और दरवाजा बंद है, हीटर लगा रखा है, पूरा कमरा गर्म हो गया, राइट। उसके बाद क्या किया कि आपका जो फ्रेंड आया, आपकी मम्मी आई, उन्होंने गेट खोल दिया, गेट को क्या कर दिया, खोल दिया। अभी क्या होगा, देखो, जो अंदर की हीट थी वो चली जाएगी बाहर, और जो बाहर की ठंडी हवा थी वो आ जाएगी अंदर, राइट। ऐसे करते 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 5 मिनट तक दरवाजा खुला रहा, आपका पूरा जो कमरा था गर्म वो हो जाता है ठंडा, क्योंकि जो आपके कमरे की जो हीट होती है वो चली जाती है बाहर, और बाहर की ठंडी हवा जो है वो आ जाती है अंदर, किससे, गेट के थ्रू। तो वो पूरा प्रोसेस क्या है, आपका कन्वेक्शन है।
ये जो मैंने आपको एग्जांपल दिया है पूरा क्या है, कन्वेक्शन है। अब उसी बात आपके देखो एक्टिविटी 4.9 क्या कहती है, लाइट अ कैंडल, कीप वन हैंड अबव द फ्लेम एंड वन हैंड ऑन द साइड ऑफ द फ्लेम। क्या करना है आपने, आपको एक कैंडल लेनी है और अपना एक हाथ उसके ऊपर रखना है और एक हाथ उसके साइड में रखना है। डू योर हैंड फील इक्वली हॉट, क्या आपका जो हाथ है वो बराबर से आपको गर्म लगता है या कुछ ऊपर कम ज्यादा लगता है, ये आपको बताना है। ठीक है, इस तरीके से रखना है, देखो एक साइड में रखा है और एक ऊपर रखा है। नोटिस दैट टुवर्ड द टॉप द एयर गेट हीटेड बाय द कन्वेक्शन। ठीक है, आपको ये नोटिस करना है, नोटिस दैट टुवर्ड्स द टॉप, ऊपर की तरफ, द एयर गेट हीटेड बाय कन्वेक्शन, और ऊपर की तरफ ये जो आपको हीट लगेगी ये कन्वेक्शन होगी। ठीक है, देयरफॉर जो आपका जो हाथ है फ्लेम के ऊपर वो ज्यादा गर्म होगा, ये वाला हाथ आपका ज्यादा गर्म होगा, ये वाला हाथ आपका कम गर्म होगा। ऑब्वियसली ऑब्वियस सी बात है, नॉर्मल बात है, ये हम डेली लाइफ में भी इसको देखते हैं। ऑन द साइड हाउएवर देयर इज नो कन्वेक्शन, और इस साइड वाला जो हाथ है ये आपका, इसमें कोई भी कन्वेक्शन करंट नहीं हो रहा। ठीक है, कोई भी कन्वेक्शन, डायरेक्ट हीट तो उसे लग ही नहीं रही है ना, इसीलिए वो कम गर्म होगा। द पीपल लिविंग इन द कोस्टल, देखो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, दिस इज ऑल्सो गुड। The people living in the coastal areas experience an interesting phenomena during the day. Land get heated faster than water. Coastal area क्या होता है, समुद्र के किनारे, समुद्र का किनारा। अंडरस्टूड। क्या करना है, अभी देखो ये आपका लैंड है और ये आपका पानी है, ये आपका लैंड है और ये आपका सी है। अंडरस्टूड। क्या होगा कि देखो दिन के टाइम में आपका लैंड है हीट हो जाएगा बहुत जल्दी, दोनों पे सूरज है, ये सूरज की किरणें इस पे पड़ेंगी और इस पे पड़ेंगी, दोनों पे पड़ेंगी। ठीक है, अभी लैंड जो है वो जल्दी गर्म हो जाएगा, रादर जो पानी है वो लेट गर्म होगा। अभी ये गर्म हुआ, इस मैंने आपको बताया जैसे ये गर्म होगा हवा ऊपर उठ जाएगी, ऊपर उठ जाएगी तो ये ट्रेवल करेगी सी की तरफ, और सी समुद्र की जो ठंडी हवा है वो नीचे से आ जाएगी लैंड की तरफ। ठीक है, इसको बोलेंगे, इस पूरे प्रोसेस को क्या बोलेंगे देखते हैं। द कोल्डर एयर फ्रॉम द सी rushes in towards the land to take the place, and the warm air from the land move towards the sea, और ये कंप्लीट साइकिल चलती रहती है, इसे हम बोलते हैं सी ब्रीज, समुद्र की हवा। इसे क्या बोलते हैं, समुद्र की हवा। अंडरस्टूड। टू रिसीव द कोल्डर sea breeze, the window of the house in coastal areas are टू द फेस साइड। यहाँ पे बोला हुआ है कि जो वहाँ लोग रहते हैं वो अपनी खिड़कियों का जो फेस रखते हैं, मतलब जो खिड़कियां रखते हैं वो उस डायरेक्शन में रखते हैं जहां पर समुद्र हो। जैसे कि ये समुद्र है और ये आप इनके घर की खिड़की है, ताकि डायरेक्ट हवा आ सके और इनको ठंडी ठंडी हवा ले सके। अभी नाइट के में दूसरा केस हो जाता है। ठीक है, नाइट में क्या केस होगा, दिन में तो दोनों लैंड जल्दी गर्म हो रहा था लेकिन सी लेट गर्म हो रहा था, राइट। अभी रात में क्या होगा कि रात के अंदर जो है वो सी लेट ठंडा होगा, लेट देरी में ठंडा होगा, लेकिन लैंड जल्दी ठंडा हो जाएगा। अभी लैंड तो ठंडा हो गया, ऊपर जो हवा उठी हुई थी वो नीचे आ जाती है। अंडरस्टूड। अभी जो समुद्र है वो धीरे 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 ठंडा होगा। क्या होगा कि जो हवा नीचे आ गई धरती पे, जो लैंड पे आ गई, ठीक है, कंडेंस हो गई, वहां से वो मूव करेगी समुद्र की तरफ। ठीक है, अभी लैंड और ये आपका सी है। ठीक है, ये धीरे 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 ठंडा होगा। ठीक है, यहां से देखो इज एग्जैक्टली रिवर्स, जैसे कि हमने ऊपर देखकर आए इसका उल्टा ही हो जाता है। द वॉटर कूल्स डाउन मोर स्लोली, बहुत देर में ठंडा होता है पानी। सो द कूल एयर फ्रॉम द लैंड मूव्स टुवर्ड द सी, अभी लैंड की जो ठंडी हवा है वो चली जाएगी समुद्र की तरफ। ठीक है, टुवर्ड द और जो लैंड, एक सेकेंड, सो दैट द कूल एयर फ्रॉम द लैंड मूव्स टुवर्ड द सी, सी की तरफ मूव करेगी और इसे ही हम बोलेंगे लैंड ब्रीज। आई होप ये समझ आ गया होगा आपको। when 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 we come out in the sun we can feel warm, जब हम धूप में आते हैं बाहर तो हमें गर्मी लगती है, and it can't reach us by the conduction and convection। देखिए ये जो एग्जाम्पल है ना, ये कि जब हम बाहर आते हैं सूरज की किरणों से हमें गर्मी लगती है, वो दोनों में से कोई भी प्रोसेस कंडक्शन और कन्वेक्शन नहीं है, एक नया प्रोसेस आएगा अभी यहाँ पे देख।
और क्योंकि यहाँ पे कोई मीडियम नहीं है, इसमें तो मीडियम था ना, हवा था, पानी था, सॉलिड था, लेकिन सन से हमारे तक तो कोई मीडियम नहीं है जो कि चल के आ जाएगी हवा। ठीक है, अभी क्या है देखो, एयर इन द मोस्ट पार्ट ऑफ द स्पेस बिटवीन अर्थ एंड सन फ्रॉम द प्रोसेस इज कॉल्ड रेडिएशन। इस पूरे प्रोसेस को रेडिएशन बोलेंगे हम, ठीक है। एंड द ट्रांसफर ऑफ हीट बाय रेडिएशन डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जब रेडिएशन से कोई भी चीज ट्रांसफर होती है, हीट ट्रांसफर होती है, तो उसे मीडियम की जरूरत नहीं होती। मीडियम मतलब सॉलिड, लिक्विड, गैस, उसकी जरूरत नहीं है। कोई मीडियम है वो ओपनली वैक्यूम में भी चलेगी। वैक्यूम मतलब जहाँ पे कोई हवा नहीं हो। इट कैन टेक प्लेस वेदर अ मीडियम इज प्रेजेंट और नॉट। उसमें उसको कोई फर्क नहीं पड़ता मीडियम प्रेजेंट हो या ना हो। व्हेन वी सिट इन फ्रंट ऑफ द रूम हीटर वी गेट हीट बाय द प्रोसेस। ठीक है, मैंने अभी आपको बताया। अ हॉट यूटेंसिल केप्ट अवे फ्रॉम द फ्लेम कूल्स डाउन एज इट ट्रांसफर हीट टू द सराउंडिंग बाय रेडिएशन। आपकी रेडिएशन से जो हीट पूरा ट्रांसफर होती है, आर बॉडी टू गिव्स हीट टू द सराउंडिंग एंड रिसीव हीट बाय रेडिएशन। दूसरा एग्जांपल है बहुत इंपॉर्टेंट। आपकी बॉडी से हीट निकल रही है और आपकी बॉडी तक हीट पहुंच रही है, वो पूरा प्रोसेस भी रेडिएशन से होता है। ऑल हॉट बॉडी रेडिएट हीट। जितनी भी गर्म चीजें जो भी होती है वो रेडिएट करती है हीट को। ठीक है, व्हेन द हीट फॉल्स ऑन सम ऑब्जेक्ट अ पार्ट ऑफ इट रिफ्लेक्टेड एंड एज पार्ट एब्सॉर्ब्ड एंड मे बी ट्रांसमिटेड। देखो, मान लो ये आपका कोई भी ऑब्जेक्ट है, इससे हीट निकल रही है रेडिएशन की फॉर्म में। अभी इसके तीन केस बनेंगे। या तो ये क्या करेगी, व्हेन अ पार्ट ऑफ इट रिफ्लेक्ट करेगी, कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट करेगी। दूसरा केस क्या बनाएगी, कुछ पार्ट एब्सॉर्ब कर लेगी, अपने अंदर ले लेगी। तीसरा क्या बनेगा, कुछ ट्रांसमिट, अपने में से निकाल के दूसरे में पहुंचा देगी, ट्रांसमिट। ट्रांसमिट, ठीक है। ये तीन केस बनेंगे जब किसी भी बॉडी से हीट निकल रही होगी। ठीक है, वह the temperature of the object increases due to absorbed part of the heat, and why are you advised to use umbrella when you go out for the sun। ये क्वेश्चन है, ठीक है। आपको इसका आंसर जो है वो कमेंट सेक्शन में देना है। अगर आप नहीं देंगे तो हम आपको इसका आंसर जो है वो प्रोवाइड कर देंगे, लेकिन आपको ट्राई करना है। ठीक है, आप क्यों जब धूप में जाते हो तो क्यों लेके जाते हो छाता, क्योंकि जो आपका छाता है वो ये तीन काम कर रहा है ना, वो तीन काम कर रहा है। ये छाते के ऊपर लाइट पड़ी, सनलाइट पड़ी, कुछ रिफ्लेक्ट कर देगा और धूप वापस फेंक देगा, कुछ एब्जॉर्ब कर लेगा, अपने अंदर रख लेगा, और कुछ मतलब बहुत कम हमारे तक आने देगा, ट्रांसमिट। ठीक है, मैंने ही बता दिया आपको इसका आंसर। देखिए, एक बहुत अच्छी चीज है ना, यहाँ पे डायग्राम से समझते हैं। ये जो डायग्राम है ना, सी दिस इज वेरी ब्यूटिफुल। लेट अस अंडरस्टैंड। जो अभी हम ऊपर कहानी पढ़ के आए ना, अभी उसको डायग्राम के थ्रू समझते तो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। देखो, डे टाइम में क्या होता है कि आपका जो लैंड है वो बहुत जल्दी क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। लैंड आपका बहुत जल्दी क्या हो गया, गर्म हो गया, और समुद्र ठंडा ही है। ठीक है, अभी इसकी जो हवा है वो ऊपर उठ जाएगी, राइट, और इसकी जो एयर है वो नीचे आ जाएगी, राइट। अभी उधर से ये ऐसे उठ के और ये ऐसे ऊपर आएगी, अंडरस्टूड। ऐसे प्रोसेस बनेगा। देखो, ये कोल्डर एयर है, ये कूल एयर नीचे जाएगी, और ये हॉट हो चुके हैं, ये ऊपर से वापस समुद्र के ऊपर आ जाएगी। ये डे टाइम का प्रोसेस है। लेकिन क्या है, रात के टाइम में आपका ये जो समुद्र है वो बहुत लेट ठंडा होता है, बात समझ आ रही है, और ये लैंड जल्दी ठंडा हो गया। अभी इधर तो कूल एयर हो गई और इधर हॉट एयर है। अभी हॉट, मैंने ये बताया था कि जो हॉट एयर होगी वो ऊपर उठ के ट्रांसफर हो जाएगी, ऐसे। हॉट एयर तो उठ के ऊपर उड़ जाएगी और वो ऐसे आ जाएगी। अभी इधर तो कूल है ना, कूल तो नीचे बैठी हुई होती है, वो आ जाएगी इधर। बात समझ आ रही है प्रोसेस, ठीक है। यहाँ से हॉट उठ के जाएगी ऊपर, लैंड के ऊपर, और ये नीचे से जो कूल एयर है वो आ जाएगी इधर। ये पूरा प्रोसेस ही कन्वेक्शन का है। ये देखो, हॉट एयर समुद्र से उठ के लैंड के ऊपर जाएगी, और लैंड की कोल्ड एयर उठ के समुद्र के नीचे वाले हिस्से पे आ जाएगी। आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा डे और नाइट का केस। देखो, एक्टिविटी 4.10 देखो,
4.10 देखो क्या करना है इसमें, 2 आइडेंटिकल टिन कैंस लेने हैं आपने, पेंट करना है दोनों के आउटर सरफेस को, एक को ब्लैक से एक को व्हाइट से। पोर इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर, दोनों के अंदर बराबर अमाउंट डालना है पानी का, और उसके बाद उसको क्या करना है, सन के अंदर रखना है, ठीक है, 1 घंटे के लिए। लेट अस अंडरस्टैंड क्या मिलेगा आपको, टेम्परेचर में कुछ डिफरेंस मिलेगा, सी ऐसे ब्लैक कलर से और व्हाइट कलर से, विच अभी आपको ये बताना है कि कौन सा जो पानी है वो ज्यादा गर्म हो जाएगा, ठीक है। कैन यू फील द डिफरेंस बिटवीन बाय टचिंग, क्या आपको ये बताना है, क्या आपको टच करने से कुछ पता चल रहा है कि ये ज्यादा गर्म है, ये कम गर्म है। एक्टिविटी 4.10, अगेन 2 कैन लेनी है आपने सेम अमाउंट ऑफ वाटर से, और उसको सेम टेम्परेचर में रखना है। लीव द कैन इन द रूम और इन शेड, नोट द डिफरेंस ऑफ द टेम्परेचर आफ्टर 10 to 15 मिनट, डज द टेम्परेचर ऑफ बोथ द वाटर बोथ द कैन फॉल सेम, क्या दोनों का बराबर से सेम टेम्परेचर है। डू दिस एक्टिविटी सजेस्ट टू यू एंड द रीजन व्हाई इट इज मोर कंफर्टेबल टू वेयर, यहाँ एक एग्जाम्पल है बट एग्जाम्पल्स के थ्रू आपको बहुत अच्छी चीज यहाँ पे बताई गई है कि दैट इज व्हाई इट इज मोर कंफर्टेबल टू वेयर व्हाइट एंड लाइट कलर्ड क्लोथ इन समर, क्यों हमें पहनने चाहिए समर के अंदर लाइट क्लोथ। लाइट क्लोथ क्यों नहीं पहनने चाहिए, क्योंकि एक बात मैं आपको यहाँ बता देती हूँ, जितना डार्क कपड़ा होगा उतनी ज्यादा हीट को एब्जॉर्ब करेगा अपने अंदर, और उतनी ज्यादा हीट को एब्जॉर्ब करेगा और उतना ज्यादा आपको गर्मी लगेगी। इसीलिए समर के अंदर, गर्मियों के अंदर हमेशा लाइट कपड़े पहनने चाहिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा वो आपका जो जितना भी सनरेज आ रही है उसको रिफ्लेक्ट कर सके, वापस भेज सके, ना कि आपके अंदर बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब कर ले। और डार्क क्या करता है, डार्क एब्जॉर्ब कर लेता है, तो आपका ये वाला पानी ज्यादा गर्म हो जाएगा, ये वाला पानी कम गर्म होगा। और विंटर में आपको डार्क कलर पहनने चाहिए ताकि हीट को एब्जॉर्ब करे और आपकी बॉडी गर्म रहे। आई होप डिफरेंस समझ आ गया होगा, ठीक है। अभी ऐसा क्या है कि जो वूलन क्लोथ है वो हमें वार्म रखते हैं, ऐसा क्यों, क्योंकि देखो वूल जो है वो एक पुअर कंडक्टर है हीट का, मोर एवर देयर इज एयर ट्रैप्ड इन बिटवीन द वूल फाइबर, और क्या होता है कि एयर जो है वो हमारी स्वेटर के इसमें वो हो जाती है, छुप जाती है, ठीक है। और एयर प्रिवेंट द फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम आवर बॉडी टू कोल्डर, और जो एयर है वो हमारी बॉडी से बाहर नहीं जा पाती, ठीक है, इसीलिए हमें गर्म लगता है। सपोज यू आर गिवन अ चॉइस इन द विंटर ऑफ यूजिंग ईदर अ थिक ब्लैंकेट और अ टू थिन ब्लैंकेट जॉइन टुगेदर, तो आप क्या प्रेफर करोगे, ठीक है। रिमेंबर दैट देयर वुड बी अ लेयर ऑफ एयर इन बिटवीन द ब्लैंकेट। तो ये एक जस्ट एक नॉर्मल एग्जांपल आपसे पूछा हुआ है कि आप क्या प्रेफर करोगे, एक मोटा वाला ब्लैंकेट ज्यादा पसंद करोगे या दो पतले पतले, आपको बताना है, ये आपके लिए छोड़ती हूँ मैं इसको। कीवर्ड्स देखिए, सेल्सियस स्केल, कंडक्शन, कंडक्टर, कन्वेक्शन, इंसुलेटर, लैंड ब्रीज, रेडिएशन, सी ब्रीज, टेम्परेचर, थर्मोमीटर। फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर करें, ठीक है, जरूर पूछें। लेट अस अंडरस्टैंड द एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर। ओके, देखते हैं हमारे पास क्या क्या है इसमें, लेट अस अंडरस्टैंड। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, स्टेट सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस बिटवीन द लेबोरेटरी थर्मोमीटर एंड क्लिनिकल थर्मोमीटर, ठीक है। सिमिलैरिटी क्या है दोनों के अंदर, सी बोथ क्लिनिकल एंड लेबोरेटरी थर्मोमीटर हैव लॉन्ग, नैरो एंड यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब, ये चीजें हैं। सेकंड, द बल्ब ऑफ बोथ द थर्मोमीटर हैव मर्करी इन देम। अभी डिफरेंस क्या है देखो, इनकी रेंज में डिफरेंस है। द टेम्परेचर ऑफ द क्लिनिकल थर्मोमीटर इतना है, और लेबोरेटरी थर्मोमीटर का -10 डिग्री सेल्सियस से लेके 110 डिग्री सेल्सियस है, तो डिफरेंस समझ आ गया होगा आपको। क्लिनिकल थर्मोमीटर इज यूज टू मेजर द थर्मोमीटर ऑफ द ह्यूमन बॉडी, क्लिनिकल ह्यूमन बॉडी के लिए यूज किया जाता है, लेबोरेटरी ह्यूमन बॉडी के लिए यूज नहीं किया जाता। द लीस्ट काउंट ऑफ बोथ द थर्मोमीटर डिफर्स, और जो कम से कम टेम्परेचर नापने की दोनों की शक्ति है ना, वो दोनों की अलग अलग है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, अनलाइक द क्लिनिकल थर्मोमीटर दैट कैन बी टिल्टेड, लेबोरेटरी थर्मोमीटर इज केप्ट अपराइट। इसको आप कैसे भी, जो क्लिनिकल थर्मोमीटर है इसको आप कैसे भी होल्ड कर सकते हो, कैसे भी पकड़ सकते हो, लेकिन ये जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर है, यू हैव टू कीप इट अपराइट, इसको सीधा ही रखना पड़ेगा रीडिंग लेने के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, गिव 2 एग्जांपल ईच ऑफ कंडक्टर एंड इंसुलेटर, एग्जांपल देना है आपको, आप ये कमेंट सेक्शन में बताएंगे 2 एग्जांपल ऑफ कंडक्टर एंड 2 एग्जांपल ऑफ इंसुलेटर।
अंडरस्टूड? आप बताएंगे, मैं यहाँ बता देती हूँ, एल्यूमिनियम, आयरन, आपका वुड और प्लास्टिक इंसुलेटर। अंडरस्टूड? फिर इन द ब्लैंक्स देखो, द हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिटरमाइंड बाय इट्स किससे? टेम्परेचर। बी क्या कह रहा है? द टेम्परेचर ऑफ द बॉइलिंग वाटर कांट बी मेजर्ड बाय डैश थर्मामीटर। पानी को गर्म करना है, वो किससे नहीं हो सकता? आपका क्लिनिकल थर्मामीटर पानी नहीं बता सकता कितना गर्म है, वो लेबोरेटरी थर्मामीटर ही बताएगा। टेम्परेचर इज मेजर्ड इन डिग्री सेल्सियस में, ये बात ध्यान रखना। आपको जो डॉक्टर के पास जाओगे ना, कभी पूछना हमारा टेम्परेचर कितना, वो बोलेगा 100 डिग्री है। भाई 100 डिग्री क्या है, एग्जैक्टली बताओ ना, तो 100 डिग्री सेल्सियस है। ओके, नो मीडियम इज रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसफर ऑफ हीट बाय द प्रोसेस ऑफ, कोई मीडियम नहीं चाहिए, मैंने अभी आपको बताया था, रेडिएशन में नहीं चाहिए। उसके बाद अ कूल स्टील स्पून इज डिप्ड इन अ कप ऑफ हॉट मिल्क, ट्रांसफर हीट टू इट्स अदर एंड ऑफ द प्रोसेस ऑफ डैश। कौन से, किससे हीट ट्रांसफर होगा? ये जो प्रोसेस, इससे जो हीट ट्रांसफर होगा वो होगा कंडक्शन से। क्लॉथ ऑफ डैश कलर एब्जॉर्ब हीट बेटर देन क्लॉथ ऑफ लाइट कलर, डार्क कलर। ऑफ कोर्स डार्क कलर वाले जल्दी ज्यादा हीट को एब्जॉर्ब करेंगे। मैच करना है आपने, ठीक है। आपको जो लैंड ब्रीज है, लैंड ब्रीज ब्लो ड्यूरिंग आपका नाइट में, सी ब्रीज ब्लो ड्यूरिंग आपका डे टाइम में। डार्क कलर क्लोथ्स आर प्रेफर्ड ड्यूरिंग विच टाइम? यू आर इन विंटर, क्योंकि वो हीट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। एंड लाइट कलर आप कब पहनोगे? आपका समर में, राइट। क्वेश्चन नंबर 5, डिस्कस व्हाई वियरिंग मोर लेयर ऑफ द क्लोथिंग ड्यूरिंग विंटर कीप्स अस वार्म देन वियरिंग जस्ट वन थिक पीस ऑफ द क्लोथिंग। देखो अभी मैंने आपको क्वेश्चन दिया था, उसी का आंसर मैं आपको यहाँ देने वाली हूँ। एक मोटा कपड़ा पहना और बहुत सारे पतले पतले कपड़े पहने, तो क्या डिफरेंस है इसमें? वी प्रेफर वियरिंग मोर लेयर ऑफ द क्लोथिंग। क्यों, ये वाला क्यों प्रेफर करोगे आप? क्योंकि इसके अंदर एयर ट्रांसफर हो सकती है, लेकिन इसके अंदर नहीं हो सकती है, बात को समझो, ठीक है। वन थिक पीस ऑफ द कॉटन क्लॉथ बिकॉज एयर गेट ट्रैप्ड इन बिटवीन द वेरियस क्लोथिंग लेयर। इसके अंदर एयर जो है वो फंस जाएगी, बाहर नहीं आ पाएगी, और वहीं रह जाएगी तो वो गर्म हो जाएगी। लेकिन इसके अंदर क्या है, अंदर आ सकती है, बाहर आ सकती है, क्योंकि बहुत मोटा मोटा इसको स्पेस मिल रहा है निकलने का। Being the poor conductor of heat, air prevent heat loss from our body and hence the layer of the clothing keep us more warm than a single layer. Understood? Question number 6 क्या कह रहा है? Look at the figure, mark where the heat is being transferred by conduction, convection and radiation. आपको ये तीनों प्रोसेस इस डायग्राम में बताने हैं, राइट। ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम बर्नर से पेन तक, यहाँ तक पहुंच रही है, ये रेडिएशन है, कोई मीडियम नहीं है। अंडरस्टूड? ये रेडिएशन है। अभी क्या है, पेन से वाटर तक पहुंच रही है, ये कंडक्शन है। अंडरस्टूड? और जो हीट ट्रांसफर हो रही है विद इन वाटर, पानी के अंदर ही ट्रांसफर हो रही है, उसे बोलेंगे कन्वेक्शन। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, इन प्लेस ऑफ हॉट क्लाइमेट इट इज एडवाइज दैट द आउटर वॉल्स ऑफ द हाउस बी पेंटेड व्हाइट। गर्मी में ऐसा क्यों कहते हैं कि घर की जो दीवारें हैं उनको लाइट कलर से पेंट करना चाहिए? क्योंकि लाइट कलर जो है वो रिफ्लेक्ट करता है ज्यादा सनलाइट को, और डार्क कलर एब्जॉर्ब करता है। अगर डार्क कलर कराओगे तो आपके घर में गर्मी ज्यादा होगी, लाइट कलर कराओगे तो आपके घर में गर्मी, मतलब आप डार्क कलर कराओगे तो गर्मी ज्यादा होगी, लाइट कलर कराओगे तो गर्मी उतनी नहीं होगी, ठंडा रहेगा आपका घर। अंडरस्टूड? क्वेश्चन नंबर 8 देखो, 1 लीटर ऑफ द वाटर एट 30 डिग्री सेल्सियस इज मिक्स विद 1 लीटर ऑफ 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। क्या आपको क्या रीडिंग, क्या समझ आएगा, क्या डिफरेंस मिलेगा? आपको ये बताना है। ए 80 डिग्री सेल्सियस, मोर देन 50 डिग्री सेल्सियस बट लेस देन 80 डिग्री सेल्सियस। सी कह रहा है 20 डिग्री सेल्सियस, डी कह रहा है बिटवीन 30 डिग्री सेल्सियस एंड 50 डिग्री सेल्सियस। तो यार आंसर वुड बी डी। 30 से 50 के बीच में मिलेगा, क्योंकि मैक्सिमम तो 50 है, उससे ज्यादा कभी नहीं बढ़ेगा टेम्परेचर, ये बात याद रखना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, आयरन बॉल एट 40 डिग्री सेल्सियस इज ड्रॉप्ड इन अ मग ऑफ कंटेनिंग वाटर 40 डिग्री सेल्सियस। आयरन बॉल डाल दी है
40 डिग्री सेल्सियस पे एक मग के अंदर जिसके टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस है, तो क्या होगा? हीट विल नॉट फ्लो फ्रॉम आयरन बॉल टू वाटर और फ्रॉम वाटर टू आयरन बॉल, क्योंकि आयरन बॉल से ट्रांसफर नहीं होता है। ये बात समझो ध्यान से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? A wooden spoon is dipped in the cup of ice cream. Its other end, okay, एक वुडन स्पून को आइसक्रीम में डिप कर दिया गया है, तो क्या होगा भाई? वो ठंडा हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, क्या हो जाएगा? कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो वुड है वो आपका बैड कंडक्टर है हीट का। अंडरस्टूड? क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? स्टेनलेस स्टील पैन आर यूजुअली प्रोवाइडेड विद अ कॉपर बॉटम। ऐसा क्यों होता है कि जो स्टेनलेस आपके पैन होते हैं घर के अंदर खाना बनाने वाले या तड़का लगाने वाले, वो उसके तली पे जो उसका बॉटम होता है उस पे कॉपर की कोटिंग क्यों होती है? रीजन बताना है आपने। क्योंकि जो कॉपर है आपका वो बेटर कंडक्टर है उसका हीट का। समझ रहे हो? दिस कॉपर इज द बेटर कंडक्टर ऑफ हीट देन स्टेनलेस स्टील। कॉपर में जल्दी मतलब हीट अप हो जाएगा वो, और आपका जो स्टील है वो लेट गर्म होगा क्योंकि वो बैड है, मतलब लेस कंडक्टर है। अंडरस्टूड? तो ये पूरी एक्सरसाइज थी चैप्टर नंबर 4 की। आज हमने चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट कर लिया है, ठीक है, विद एक्सरसाइज। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी बेल बटन दबा के सब्सक्राइब करें, अपने ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ओके। और इसी के बाद हमारा तुरंत चैप्टर नंबर 5 आ रहा है, क्लास 7th का। तो आप हमारे YouTube चैनल को चेक करते रहिए कॉन्टिन्यूसली, आपकी कोई भी स्टडी मिस नहीं होनी चाहिए, ठीक है। कुछ भी आपका मिस नहीं होगा, सब हम यहाँ कर लेंगे। तो हमारे YouTube चैनल को आप देखते रहिए, लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए अभी सब्सक्राइब करिए। और मैंने आपको बताया था कि हमारी इंग्लिश सीरीज भी जो है वो ऑनगोइंग है हमारे YouTube चैनल के ऊपर, जिसमें हम सब कुछ करने वाले हैं। ये सभी के लिए है, ठीक है, हर कम्युनिटी के, हर एक इंसान के लिए, हर एक एज ग्रुप के लिए है। जो थोड़ी बहुत इंग्लिश सीखना चाहता है उसके लिए ये इंग्लिश सीरीज बहुत बेनिफिट होगी। गो एंड चेक इन आर कमेंट्स, चेक इन आर प्लेलिस्ट। आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी इंग्लिश की, इंग्लिश ग्रामर करके। अंडरस्टूड? ये हर एक बच्चे के लिए, क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक के लिए, ग्रेजुएशन सब्जेक्ट के लिए बहुत बेनिफिशियल है। तो चलिए हमारे साथ बने रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू।